हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर साथियों, जो कि आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर पसंद आएगा। तो साथियों, जरूर जुड़े रहें हमारे साथ। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको देते चलना है। इसमें आपके प्रैक्टिस सेट पेपर में आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर है, जरूर वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो क्या है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, व्यक्तित्व स्थायी जो समायोजन है वो है आपका ये सभी है, ठीक है। पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 या फिर आपका 10। तो दूसरे वर्ष के अंत में जो शिशु का शब्द भंडार हो जाता है वो 100 शब्द का हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कितने हो जाते हैं? 100 शब्द का भंडार हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो संयोगों की जो उत्पत्ति होती है साथियों वो होती है मूल प्रवृत्ति, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोरावस्था में या फिर आपका वृद्धावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका बाल अवस्था में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? भय, घृणा, आश्चर्य या फिर आपका भूख। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आश्चर्य, ठीक है। तो साथियों, आज थोड़ी सी नेट में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप अभी एक जो पेपर डला हुआ था वो सही से नहीं चल पाया है, ठीक है। तो आप लोगों के वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका नेक्स्ट पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक है। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? फ्राइड, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर एडलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थॉर्नडाइक, ठीक है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर आपका चिंतन प्रक्रिया। तो साथियों, शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है वो क्या नहीं है? तो वो चिंतन प्रक्रिया, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में सोचने जैसी उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसके अनुसार? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर या फिर आपका हरलॉक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह है स्किनर मनोवैज्ञानिक का कथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समावेशी शिक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल अवस्था होती है। तो बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर कोई नहीं। तो बाल अवस्था जो होती है आपकी वो 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था होती है वो अधिगम एवं वृद्धि आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं? सीखने की गति जिनकी धीमी होती है, बुद्धि लब्धि स्तर 80 या 90 से कम होता है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक आपको बताना है, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों, पिछड़े बालक की ये सभी विशेषताएं दी हुई हैं, ठीक है। तो सीखने की गति उसकी धीमी होती है, और जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो 80-90 के आसपास होता है या इससे कम होता है, ठीक है। इसके बाद है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करने वाले होते हैं पिछड़े बालक, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य बताना है। तो विकास में जो तात्पर्य होगा वृद्धि से वो हो जाएगा आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, ठीक है।
तो ये आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता का संबंध है, क्या हो जाएगा, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर आपका रुचि। तो क्या हो जाएगा, तो परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से होता है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था या फिर आपका वृद्धावस्था। तो साथियों तनाव और जो क्रोध की अवस्था होती है, झंझावट की अवस्था होती है, वो किशोरावस्था होती है, और शर्म और गर्व जैसी जो भावना का विकास होता है वो बालावस्था में होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। तो तनाव और क्रोध झंझावट की अवस्था कौन सी कहलाती है, तो वो किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। और शर्म और गर्व जैसी भावना कौन सी अवस्था में आती है, तो वो बाल्यावस्था में आती है। मूल प्रवृत्ति किस में रहती है, वो शेष अवस्था में रहती है, ठीक है। तो आपका जो बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो तीनों अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, शेष अवस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था का। वृद्धावस्था का इतना इसमें प्रभाव नहीं रहता है। तो इसमें आपको याद रखना है, तनाव और क्रोध की अवस्था वो क्या है, वो किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, पढ़िएगा और जल्दी से इसके आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों को पढ़कर आने से कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या स्वयं बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। तभी बच्चे पढ़ाई में रुचि लेना पसंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु, बहुत ही शानदार साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु है वो है 10 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करना है। अगर आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र आता होगा तब आप लोग इसको कर ले जाओगे, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू आपका 100, ठीक है। तो क्या होता है, IQ कितना होता है, उसका सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो अब आपकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, वो है आपकी 12 वर्ष, ठीक है। और वास्तविक आयु कितनी है, वो है आपकी 10 वर्ष इंटू आपका 100, ठीक है। तो एक बिंदी से एक बिंदी चला जाएगा, 12 का 10 में आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, 120 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर आपका समायोजन। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है, स्नायु मंडल है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए, बच्चों से बच्चे पढ़ेंगे मूल्यांकन से, या फिर पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का क्या है, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो साथियों इसमें क्या होता है कि बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान प्राप्त हमें हो जाता है मूल्यांकन करने से, ठीक है। और हमें ये पता चल जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा है, जिस हिसाब से आप लोग उनका शिक्षण कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये तीसरा ही ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो वो क्यों होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के, संज्ञानात्मक विकास या फिर आपका नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में जो आपकी वृद्धि होती है वो कैसी होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त समझ। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। तो आपके ये सभी के सभी हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त समस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हों तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप लोग अगर चाहें तो इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है।
और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करते रहा करें दोस्तों। अगर आपको पसंद आती है तभी आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ज़रूर उसको प्रेस कर लें। अगर साथियों आप लोगों को कोई समस्या है, दिक्कत है, तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर का, पियाजे का, थॉर्नडाइक का या फिर आपका लेव वाइगोत्स्की का? तो वह मनोवैज्ञानिक जो है वो सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है वो है लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष या 11 से आपका 16 वर्ष। तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वो क्या होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बीच में, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? 30 घंटे का, 45 घंटे का, 42 घंटे या फिर आपका 50 घंटे? तो साथियों आपको बता दें जो आरटीई एक्ट 2009 है उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को जो प्रति सप्ताह कुल घंटे कार्य योजना बनाकर कार्य करना चाहिए तो वो है 45 हावर्स, ठीक है, यानी कि 45 घंटे का समय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 45 घंटे, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो किन पर लागू नहीं होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे पर, या 14 से 18 आयु वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, या बच्चों की नियमित उपस्थिति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 से लेकर 18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए 2009 अधिनियम लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? मलेरिया से, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया या फिर आपका टाइफाइड? तो आपने पढ़ा होगा साथियों, आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए कि जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ेगा कि सो को बच्चा बाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, वो कौन से रोग से ग्रस्त है? तो वो है डिसलेक्सिया से, ठीक है। इसी प्रकार से सी को डी और डी को सी लिखता है या पढ़ता है तो वो कौन से रोग से ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो क्या राइट आंसर बनेगा आपका? तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी है और प्रबलन सिद्धांत भी है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो क्या नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, तो उसमें हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। ये एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी आपके सभी हो जाएंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो प्रोजेक्ट विधि कौन सी अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए या फिर आपका उपरोक्त सभी के लिए? तो साथियों जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो सभी अवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, पूर्व बाल्यावस्था हो, पूर्व किशोरावस्था हो या किशोरावस्था हो उत्तर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथियों नीचे आपका लिखा दिख रहा होगा रेड अक्षरों में सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब को जैसे ही आप लोग टच करेंगे आपका वो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के साथ में आपका एक बेल आइकन आएगा जिसको कि आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसको प्रेस कर लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा साथियों? आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा,
जो आपको लाभ होगा वो हो जाएगा आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। अगर साथियों आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या समस्या होती है तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर ये भी लास्ट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा के लिए, द्विभाषा के लिए, तीन भाषा या फिर बहुभाषा। तो आपको बता दें जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए जो निहित है वो एक भाषा के लिए निहित है। ठीक है, तो आज का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट पेपर कैसा लगा साथियों जरूर हमें लिख भेजिएगा। पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहें, जितने भी आप लोग क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही आप लोग आंसर देते चलिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा फील होता है आप लोग जब भी आंसर देते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने वॉच किया वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।